हाय बच्चे लोगों, कैसे हैं आप। और मैं विनय गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट चैनल केजेबी साइंस इजी लर्निंग। बच्चों, आपको सबको पता है, आप बहुत अच्छी तरह से एमसीक्यू सीरीज को फॉलो अप कर रहे हैं, जिससे कि आपकी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो रही है ना। जल्दी से बोलिए, हो रही है कि नहीं हो रही है। तो आज हम आपके लिए लाए हैं बेटा फिजिक्स क्लास 10 साइंस, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर लाइट, और आज पार्ट 2। ओके, टर्म फर्स्ट क्लियर। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का सेशन। केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट डालिए, बहुत अच्छी तरह से समझिए और मुझसे पहले आंसर दीजिए ढंग से। ओके, चलिए। तो बच्चों, आपको देख रहा है एक कैंडल है, कैंडल को हमने कॉन के मिरर के सामने रखा हुआ है और ये स्क्रीन दिख रही होगी आपको। क्लियर। तो बच्चों, वी नो दैट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द मिरर। सबको पता है। चलिए, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड इन्फिनिटी, जब हम एफ और इन्फिनिटी के बीच में रखते हैं, द इमेज फॉर्म्ड इज रियल एंड इन्वर्टेड। बट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड between f and mirror, it cannot be obtained on the screen, or image formed in this case is virtual, erected, magnified। सबको पता हो। क्लियर। ओके बच्चों, when object is placed at 2f, image of the same size is formed at 2f itself। 2f मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, 2f या c, एक ही बात है बच्चों, याद रखना। क्लियर। तो चलिए इसके क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, द इमेज विल बी। क्लियर। तो बच्चों, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ दी हुई है 20। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, टेंशन मत लीजिए, सबसे पहले आप क्वेश्चन बनाइए। क्लियर। और दिस इज कॉनकेव मिरर, दिस इज पोल, फोकस, सेंटर। अपने आप करिए, जल्दी से आंसर दीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का। ओके। और फोकल लेंथ दिया हुआ है बच्चों 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है। अब इसमें हमें डायग्राम बनाने की नीड नहीं है, बट हमें कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्लियर। एक मिनट, 10 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक। अब बच्चों, आपको पता है यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बिटवीन पोल एंड फोकस। तो बच्चों, आपकी इमेज बनेगी वर्चुअल, इरेक्ट और लार्जर, VEL। सबको आ गया। तो बच्चों, वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड या लार्जर एक ही बात होती है। द करेक्ट चॉइस इज C। ओके, चलिए आप OMR में फिल करते जाइए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, द मिनिमम डिस्टेंस, टफ क्वेश्चन, और देखते हैं कौन कौन मुझसे पहले कर पा रहा है। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज फॉर कॉनकेव मिरर इज। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं, कॉनकेव मिरर दिस इज पोल, फोकस और सेंटर कर्वेचर। मिनिमम डिस्टेंस, ओके, मैक्सिमम तो आपको पता है इन्फिनिटी पे बनती है, फोकस पे रखते हैं तब। मिनिमम कितनी होगी मिनिमम डिस्टेंस? तो बच्चों, आपको पता है जो इमेज बनती है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज, तो पक्का मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी आप सबको पता है। जैसे C पे ही बनेगी और C पे ही क्या आएगा, इमेज और ऑब्जेक्ट। कोई डिस्टेंस दिख रही है आपको यहाँ पे? जितने पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उतने पर ही इमेज बन रही है, तो पक्का डिस्टेंस क्या आएगी बच्चों? 0। ओके, द गुड क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। सबको आ गया कि नहीं आ गया बताइए? पक्का आ रहा है ना सबको? ढंग से आ रहा है ना? पक्का। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, अच्छे क्वेश्चन है आज के सारे, गुड क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड नियर अ कॉनकेव मिरर, आपको मुझसे पहले अटेम्प्ट करना है, टेस्ट की तरह फॉलो अप करिए आज।
radius of curvature of the concave mirror, half of the radius of curvature, which ray diagram shows the incident ray, reflected ray and the position and nature of image. अब हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर कह रहा है, आपको पता है आर इक्वल्स टू क्या होता है 2f. क्लियर? पक्का पक्का, यस और नो? तो डिस्टेंस जो दी हुई है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दी हुई है u, हमें दिया हुआ है r/2. r/2 मतलब क्या दिया हुआ है? फोकल लेंथ, यानी फोकस पे रखा हुआ है आपका ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? फोकस पे. अब कौन सा डायग्राम फोकस पे? आपको ए दिख रहा है? नो. ए दिख रहा है? नो. ए दिख रहा है? नो. तो द करेक्ट चॉइस इज दिस ए. वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. बहुत मेहनत से बच्चों ये क्वेश्चन ढूंढे जाते हैं और आप तक पहुंचाने के लिए इनकी पहले बहुत ज़्यादा सर्चिंग की जाती है. सबको आ गया? आपने सबने सही टिक लगाया होगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर. क्लियर? द डिस्टेंस बिटवीन इट्स इमेज एंड द पोल. अब सुनिए ढंग से. एक ऑब्जेक्ट है, कॉनकेव मिरर है, ओके. दिस इज पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर. ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर. यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया हमने. देखिए मैं क्वेश्चन को पढ़ के करता जा रहा हूँ. ए बी. द डिस्टेंस बिटवीन, इसकी इमेज भी कहाँ पे बनेगी? इसके नीचे. द डिस्टेंस बिटवीन इट्स इमेज एंड द पोल. इमेज एंड द पोल. इमेज से लेके पोल तक की डिस्टेंस सबको पता है क्या होगी? पी से लेके सी की डिस्टेंस बच्चों आर, और आर क्या होता है? 2f के बराबर. तो द करेक्ट आंसर इज इक्वल्स टू 2f. किस किस को आ गया? बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. और किस किस का सही था सबने मार्क कर लिया होगा. कल सबकी मैं याद रखिए OMR शीट कलेक्ट करूँगा. पक्का? क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. अ कैंडल फ्लेम, न्यूमेरिकल है, 3 सेंटीमीटर हाई, इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम अ वॉल. क्लियर? अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा टफ क्वेश्चन डालिए. इसका डायग्राम समझना पड़ेगा आपको. हाउ फार कॉनकेव मिरर. पहले हमने कॉनकेव मिरर लिया. ढंग से सीखना है इस क्वेश्चन को. ओके आप करिए, आपको आता है तो. और दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस. अच्छी तरह से करना. पी एफ सी. अब हमें नहीं पता कुछ भी भाई, है ना. A candle flame 3 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम अ वॉल. हमने मान लिया यहाँ पर एक वॉल है, एक वॉल है. देखिए ढंग से समझना इस क्वेश्चन को. ओके. और 3 डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम अ वॉल. और एक हमने सपोज यहाँ पे मान ली एक कैंडल है. क्लियर? वॉल से कितनी डिस्टेंस है? यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है 3 मीटर. हाउ फार फ्रॉम द वॉल मस्ट अ कॉनकेव मिरर बी प्लेस्ड. मतलब हमें वॉल से कॉनकेव मिरर रखना है सो दैट इट मे फॉर्म एन इमेज ऑफ द फ्लेम 9 सेंटीमीटर हाई. इमेज की हाइट दी है. तो बच्चों यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक होगा u. क्लियर? बी कौन कौन बताएगा कितना हो जाएगा? क्लियर? सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्वेश्चन? जल्दी से बता दीजिए. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. मैं आपका वेट कर रहा हूँ कि आपने ये क्वेश्चन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं. समझ में आ रहा है? पक्का आ रहा है बच्चों? यस और नो बोलिए. बहुत टफ क्वेश्चन डाल देना, ये बोर्ड में आ सकता है. मैं पक्का कह रहा हूँ, इसलिए तो मैंने करा रहा हूँ. जब आपने एक करे होंगे तभी तो आप पेपर में कर पाएंगे. यस और नो बोला करिए. और सीरियस मोड में पढ़िए. अब टफ है पढ़ाई, समझ में आ रहा है ना. मजाक मत करिए पढ़ाई के साथ. जो बच्चे मजाक कर रहे हैं ना उनके मार्क्स भी मजाक वाले आएंगे. फिर बाद में मुझसे मत बोलिए कुछ भी. आई एम डूइंग माई बेस्ट.
आपके लिए कर रहा हूँ, अपने लिए नहीं कर रहा हूँ ये सारे काम। समझ में आ रहा है सबको? पक्का? बोलो बच्चों। ओके। तो बच्चों अब ये 3 मीटर हो गया और यहाँ से यहाँ तक यू हो गया, तो इमेज डिस्टेंस कितनी होगी? कौन कौन बोलेगा? इमेज डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होगी, दैट इज यू प्लस 3, दिस इज इमेज डिस्टेंस। क्लियर बच्चों? तो अब आइए हमें क्या निकालना है यहाँ पे, हमें निकालना है हाउ फार फ्रॉम द वॉल मस्ट अ कॉनकेव। तो हमें बच्चों ये निकालना है कॉनकेव मिरर डिस्टेंस, यू प्लस 3 निकालना है। क्लियर? तो आइए चलिए अब इधर देखिए सारे बच्चों कैसे होगा एक क्वेश्चन। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, एम इक्वस टू आई अपॉन ओ इक्वस टू माइनस वी अपॉन यू, पढ़ा है सबने? पक्का? एम का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, हमें समझ में आ रहा है? आई हमें कितना दिया हुआ है, 9 सेंटीमीटर हाई। अब देखिए कॉमन सेंस है, रियल इमेज होगी क्योंकि वॉल पे बन रही है, स्क्रीन पे बन रही है, तो आई कितना हो जाएगा, -9 अपॉन ओ कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर हाई। ऑब्जेक्ट साइज हमेशा पॉजिटिव होता है। क्लियर? दिस इज 3। ओके क्लियर? वी की जगह क्या रखेंगे? वी की जगह आपका आ जाएगा u प्लस 3। बहुत अच्छा क्वेश्चन। -u प्लस 3 अपॉन u की जगह क्या रखेंगे, u। यहाँ तक आ गया सबको? सॉल्व करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, तो आपका आ जाएगा 3, तो आपका आ जाएगा u प्लस 3 इक्वल्स टू 3u। क्लियर? तो आपका कितना आ जाएगा भैया, 3u। इधर जाएंगे तो ये 3 इक्वल्स टू 3u माइनस u, 3 इक्वल्स टू 2u, u इक्वल्स टू 1.5 मीटर, जो u आ गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी पूछ सकता था, बट हमसे वो पूछ रहा है हाउ फार फ्रॉम द वॉल मस्ट अ कॉनकेव मिरर, मतलब वॉल से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस u प्लस 3, तो आंसर आएगा u प्लस 3, 1.5 प्लस 3, दैट इज 4.5 मीटर। द टफेस्ट क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व होते हुए, द करेक्ट चॉइस इज डी। किस किस को आ गया था ये क्वेश्चन? सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब ढंग से समझ लेना इसको। सबको आ गया ना? पक्का? चलिए तो क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 to 10 अच्छे क्वेश्चन है बच्चों, प्लीज पढ़िए। तो रीड द फॉलोइंग एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चन। हमें 4 नहीं, हमें 5 देने हैं। रियर व्यू मिरर इज ए डिवाइस दैट अलाउ द ड्राइवर टू सी रियर वार्ड, पीछे का देखने में हेल्प करता है। क्लियर? पक्का? समझ में आ रहा है सबको? ओके। इट यूजली फाइंड इट्स प्लेस एट द टॉप ऑफ विंडो स्क्रीन इन द साइड ऑफ द केबिन, ये वाला दिखता है आपको। दिस डिवाइस इज वन ऑफ द मोस्ट बेसिक but essentially safety device in the vehicle. It provides assistance to the driver during overtaking, parking in reverse gear etc. बहुत अच्छी बात। देख रहे हैं ना आपको? ये वाला मिरर, ये वाला मिरर, दे आर पॉपुलर एज साइड मिरर और आउटर रियर व्यू मिरर, ORVM, which serve the same purpose. Almost all modern cars mount their side mirror at a pillar rather than the wings of the body above the wheel well. क्लियर? सबका आ गया? पक्का? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चंस। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अ रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टू बी ऑब्टेन्ड, द मिरर रिक्वायर्ड फॉर। हमें देखिए रियल इमेज RIL लार्जर और RID डिमिनिश्ड हमेशा एक ही मिरर बनाता है। बच्चों आंख बंद करके याद रख लेना, कॉनकेव मिरर ये फिक्स कंसेप्ट है। कॉनकेव मिरर का ही नाम होता है बच्चों कन्वर्जिंग मिरर। तो द करेक्ट चॉइस इज बी। सबको आ गया कि नहीं आ गया? पक्का आ गया बच्चों? पक्का आ गया, 100% आ गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। अ बॉय इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ एंड क्लोज टू स्पेरिकल मिरर
ओके, he finds the image of his head bigger than normal, the middle part of his body of the same size and his legs smaller than normal. सबको पता हुआ इजी क्वेश्चन है बट बोर्ड का फेवरेट है. तो भैया बिगर देन नॉर्मल कॉनकेव बनाएगा, मिडल पार्ट सेम साइज प्लेन और कॉन्वेक्स. द करेक्ट चॉइस इज सी. करेक्ट चॉइस इज सी. समझ में आया बच्चों? गुड क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन था, सबको आ गया होगा. सबने कर लिया मार्क. चलिए क्वेश्चन नंबर 8. अ कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड. कॉन्वेक्स मिरर किस में काम आएंगे? चलिए देखते हैं. अ कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड. कॉन्वेक्स मिरर डेंटिस्ट के काम आता है? नो. शेविंग में? नो. लाइट रिफ्लेक्टर? नो. पैरेलल बीम? रियर व्यू मिरर इन व्हीकल. द इजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. सबको आ गया? पक्का? ढंग से करिए, पक्का आ रहा है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 9. लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय रियर व्यू मिरर. क्लियर? चलिए. फिटेड इन व्हीकल्स. आप सभी को बता दूं, रियर व्यू मिरर मतलब कॉन्वेक्स मिरर. एक ट्रिक सुन लेना, मेरी ट्रिक याद होनी चाहिए सबको. ट्रिक क्या है कि इसमें इमेज बनती है कैसी? VED, वेद. वेद इमेज बनती है, और वेद इमेज जो बनती है हमेशा उसके लिए M आपको बता दूं पॉजिटिव होता है. पॉजिटिव तो हो गई. दूसरी बात डिमिनिश्ड है, M की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होगी. तो द करेक्ट आंसर इज लेस देन 1. सबको आ गया? पक्का? बोलिए. चलिए क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10. अ कॉनकेव मिरर कैन नॉट बी यूज्ड एज. कॉनकेव मिरर किसकी तरह काम नहीं आता है? मैग्नीफाइंग मिरर होता है, बिल्कुल सही है, जल्दी से टिक लगाइए आप. टॉर्च रिफ्लेक्टर होता है, बिल्कुल सही है. डेंटिस्ट मिरर होता है, बिल्कुल सही है. रियर व्यू मिरर नहीं होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है. द करेक्ट चॉइस इज डी. इजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. सबको आ गया बच्चों? पक्का? 100% आ रहे हैं सारे क्वेश्चंस. चलिए केस बेस्ड क्वेश्चन 11 to 15. आप सभी को पता होना चाहिए मिरर is a surface that reflects a clear image. Images can be of two types, real image and virtual image. क्लियर? सबको पता होगा ये कहानी. पक्का समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो an image that can be formed on the screen is known as real image, and the one which cannot be formed on the screen is known as virtual image. यहाँ तक सबको आ गया? These images are formed when light falls on a mirror from the object and reflected back by the mirror on the screen. क्लियर? तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा है. पहला क्वेश्चन, कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म सैंड. तरीका याद रखिए, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा बनाएगा आपका वेद. वेद का मतलब बोलो वर्चुअल इरेक्टर डिमनेस. द करेक्ट चॉइस होगा, करेक्ट चॉइस होगा सी, द इजी क्वेश्चन. ओके, सबको आ गया? सबको आ रहा है? पक्का? ढंग से आ रहा है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 12. अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स द इमेज ऑफ सन एट. आप सभी को पता होना चाहिए, कोई सा भी लेंस हो, कोई सा भी मिरर हो, इन्फिनिटी की इमेज, इन्फिनिटी की इमेज हमेशा कहाँ पे बनती है? फोकस पे बनती है. हाय क्या बढ़िया शक्ल बन गई, ये तो कार्टून करेक्टर बन गया है ना. हाँ, तो भैया फोकस पे बनेगी. तो क्योंकि सन आपका एक इन्फिनाइट डिस्टेंस पर होता है, तो इन्फिनाइट डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट मानेंगे. क्लियर? और इमेज कहाँ बन जाएगी आपकी? फोकस पे. तो इजी क्वेश्चन आपको सबको आ गया होगा. सबको आ रहा है? जल्दी से बताइए. 12.
ओके, अपने मार्क OMR जरूर फिल करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, अ कॉन्केव लेंस कैन फॉर्म अ रियल और इन्वर्टेड इमेज। रियल इन्वर्टेड इमेज, ओके। कॉन्केव लेंस याद रखिए, जिस तरह कॉन्वेक्स मिरर, याद रख लेना कंसेप्ट, ट्रिक है। एंड कॉनकेव लेंस, ये इतने अच्छे बच्चे हैं, ये बच्चे कभी भी रियल इमेज बनाते ही नहीं हैं, नेवर। ये हमेशा वैध इमेज बनाते हैं। वैध का मतलब क्या होगा? वर्चुअल इरेक्ट और डिमनेस्ड। तो भैया इट कैन नेवर फॉर्म अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। द आंसर इज डी। सबको आ रहा है बच्चों? पक्का आ रहा है ना? 100% आ रहा है। आज जिसके सारे सही होंगे 43, ही और शी विल हैव अ बिग सरप्राइज टुमारो। चलिए चेक करते हैं। और जो आज एब्सेंट है उसका तो बाबा अम्मा की जय। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2F इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। देखिए बिल्कुल मिरर की तरह है। बियॉन्ड सी, इमेज का बनती थी बिटवीन सी एंड एफ। तो बियॉन्ड 2F इमेज का बनेगी बिटवीन, बोलो बिटवीन। चलिए मैं डायग्राम बना के दिखा दे रहा हूँ। वैसे दिस इज O, दिस इज F डैश, 2F डैश, बियॉन्ड 2F कह रहा है ना। दिस इज बियॉन्ड 2F, पैरेलल आएगी, बोलो तो फोकस से जाएगी। दूसरा आप आगे थोड़ा ले जाइए तो ये बच्चों F और यहाँ पे 2F, तो आपका बिटवीन बन जाएगा किसके बच्चों? F और 2F के बीच में। सबको आ गया? पक्का आ गया? तो द करेक्ट चॉइस इज बिटवीन F एंड 2F। सबको आ गया ये? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ इजी क्वेश्चन है, इजी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर, इमेज विल बी फॉर्म्ड एट। फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर पे रखा हुआ है। और बच्चों कॉनकेव मिरर याद रखिए, कॉनकेव मिरर के फोकस पे जब एक ट्रिक बता दूं मैं आपको, अगर आप सुनना चाहते हैं। F C इन्फिनिटी, इन्फिनिटी C F। जब फोकस पे ऑब्जेक्ट होगा तो इन्फिनिटी पे, C पे ऑब्जेक्ट होगा तो C पर, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होगा तो F पर। दिस इज ऑब्जेक्ट और दिस इज इमेज। सबको आ रहा है? अब अगर F और C के बीच में ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज बनेगी इन्फिनिटी और C के बीच में। C और इन्फिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट होगा, क्लियर? तो इमेज बनेगी C और F के बीच में। तो भैया कहाँ पे पूछ रहा है बताइए? कॉनकेव मिरर के फोकस पे इमेज कहाँ बन जाएगी? इन्फिनिटी। देखिए ट्रिक से सारा कुछ याद है। इन्फिनिटी पे बनेगी। द करेक्ट चॉइस इज डी। इजी क्वेश्चन हैं सारे। सबको आ रहा है ना बच्चों? ढंग से वॉच किया करें, क्वेश्चंस तभी समझ में आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ गए आपके। द इमेज शोज द पाथ ऑफ इंसिडेंट रेज टू अ कॉनकेव मिरर वेयर वुड द रिफ्लेक्टेड रे मीट फॉर द इमेज फॉर्मेशन। अब हमें बताना, देखिए रे आ रही है, बियॉन्ड सी रखा हुआ है, बियॉन्ड सी। तो कॉमन सेंस आपको देख रहे होंगे, आप देख रहे हैं कितने सारे फ़ोन आ रहे हैं, बट आई एम नॉट पिकिंग। आई नेवर वॉन्ट द इंटरफेरेंस बिटवीन योर स्टडी। तो अगर आपको अपनी पढ़ाई से प्यार नहीं है और आपको मार्क्स अच्छे नहीं लगते ज़्यादा लाना, तो मत पढ़िए मेरे पास यार, नो नीड। आज आपको पता है क्या है, फिर भी आई एम जस्ट डूइंग दिस बिकॉज एक टारगेट लेके चल रहा हूँ मैं आपके लिए, एक 95+ मार्क्स। समझ में आ रहा है ना? चलिए
वेयर वुड द रिफ्लेक्टेड रे मीट फॉर द इमेज फॉर्मेशन। अब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो कहाँ बनेगा बच्चों, बिटवीन सी एंड एफ, सबको पता होगा, दिस इज अभी मैंने बताया था। कहानी इधर देख लीजिए वाली, जब बियॉन्ड सी है, बियॉन्ड सी मतलब सी और एफ के बीच में, तो इमेज बन जाएगी सी और एफ के बीच में। सबको आ गया कि नहीं आ गया, पक्का आ रहा है। देखिए अच्छा क्वेश्चन था, गुड डायग्राम बेस क्वेश्चन। जो बच्चे ओवर कॉन्फिडेंट है ना, उनके मार्क्स तो बिल्कुल नहीं आने वाले। मैं नाम अभी नहीं बोल रहा, रिजल्ट के बाद बोलूँगा, और मुझे पता है कौन कौन बच्चे हैं। आई एम नॉट गिविंग द नेम, कुछ गर्ल्स हैं उसमें, कुछ बॉयज़ भी हैं। क्वेश्चन नंबर 17, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड नियर अ कॉनकेव मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1/4 द रेडियस ऑफ कर्वेचर। 1/4 ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो आपको बता दूं, डायग्राम बताना है, कौन सा डायग्राम होगा। पहले आपको पता है आर इज इक्वल टू 2f। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कह रहा है u 1/4 ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब r/4, क्लियर। और तो u इक्वल टू आ जाएगा आपका 2f/4, आर की जगह 2f रख दिए, तो u इक्वल टू f/2। f/2 हो गया, मतलब फोकस से पहले रखना है आपको, और फोकस से पहले रखना है तो ये तो फोकस पर रखा है, कट गया। जे एफ इन्फिनिटी पर रखा है, कट गया। जे बिटवीन सी एंड एफ रखा है, कट गया। द करेक्ट चॉइस इज दिस ए। बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए सबको आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी बोलिए। आ गया बच्चों, सबका सही है, सबका सही टिक लगा है, नहीं लगा तो बताइए आप मुझे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, देखिए कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है बच्चों। विच इमेज रिप्रेजेंट द पाथ ऑफ इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट रखा होता है, तो देखिए भैया ये 2 3 4 डायग्राम दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। इन्फिनिटी पे देखिए भैया ये क्या कर रहा है, पैरेलल आ रही है, यहाँ से वापस कर दे रहा है। नो, पैरेलल आती है तो फोकस से जाती है, दिस डायग्राम इज रॉन्ग। अब यहाँ पे देखते हैं इसको, ये पैरेलल आ रही है, कन्वर्ज कर रहा है, कन्वर्ज नहीं होता। ओके, तो अब वो भी दूसरी साइड में जाके, तो दिस इज नॉट। तीसरा देखते हैं भैया, अरे अरे अरे, जे गई जे आई, भैया फोकस से जाती है ना, तो ये भी गलत हो गया, क्लियर। और दिस इज टिक। अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी बार पेपर में आता है, ये क्वेश्चन जरूर आएंगे, मैं पक्का लिख के दे रहा हूँ। समझ में आ रहा है, पक्का 100% आ रहा है आपको, बोलो। आ गया, आगे बढ़े हम। 18 क्वेश्चन हो गए हमारे। कितने क्वेश्चन हो गए, 18 क्वेश्चन। अब 18 के बाद आपका 19 क्वेश्चन की ओर मूव करते। सारे क्वेश्चन अच्छे हैं। आपको 43 में से कितने मार्क्स आते हैं आप मुझे बताइए, क्लियर। म्यूट कर दिया मैंने। अ स्टूडेंट स्टडीज दैट कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज irrespective of its position. What causes the convex mirror to always form a virtual image? Because the reflected ray never intersect, because the incident traces it pass back along the principal, because the incident ray of convex mirror gets absorbed, because the reflected ray converges. No, तो सबसे पहले इसको काटा, फिर इसको काटा, इंसिडेंट रे ऐसा कुछ नहीं, नेवर इंटरसेक्ट, रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट नहीं करती। ओके, क्लियर। तो कॉन्वेक्स मिरर आप डायग्राम देखना चाहेंगे, जगह नहीं है, चलिए मैं इसी में बनाता हूँ। कॉन्वेक्स मिरर, क्लियर, पोल पैरेलल आई, ये गई और ऐसे पैरेलल आई, गई ऐसे, क्लियर। तो रिफ्लेक्टेड रे आपको एक्चुअली में कहीं इंटरसेक्ट करते हुए नहीं दिख रही। सबको आ गया, पक्का आ गया। तो द करेक्ट चॉइस इज ए, द बी इज रॉन्ग। सबको आ गया बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, ये किस किस का सही हुआ था, 19 20। स्टूडेंट्स कंडक्ट एन एक्टिविटी
यूजिंग अ कॉनकेव मिरर with focal length of 10 centimeter. He placed the object 15 centimeter from mirror. भैया इस क्वेश्चन को देखिए, समझिए, कॉनकेव मिरर, ओके, और दिस इज पी, एफ और सी. एफ कितना दिया हुआ, फोकल लेंथ 10 है, तो पक्का सी 20 पे हो जाएगा. He placed the object 15 centimeter from the mirror. ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर है ना, तो मिरर पे हमने 15 सेंटीमीटर यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया. अब देखिए कितना आसान हो गया. ए बी सबको पता है. वेयर इज द इमेज लाइकली टू फॉर्म बिटवीन, तो जो पक्का जो इमेज बनेगी वो सी से आगे बनेगी. सी से आगे बनेगी तो पक्का आंसर 20 से ज़्यादा होना चाहिए. अब तो जे और ए तो कट गए, ए बी. अब 20 से ज़्यादा कौन कौन सा देख रहा है आपको, 30. बट अंतर यहाँ पे बिहाइंड द मिरर कह रहा है नो. क्या बिहाइंड बन रही है? नो. कहाँ पे बनेगी बच्चों? फ्रंट में. क्लियर आ रहा है सबको? सबको आ रहा है. दिस इज 30 सेंटीमीटर. द करेक्ट चॉइस इज डी. क्या हमने न्यूमेरिकल को सॉल्व किया? नहीं सॉल्व किया. किससे सॉल्व हो गया बच्चों? BSM ट्रिक से सॉल्व हो गया और ये सबको समझ में आ गया होगा. अब क्लियर. चलिए क्वेश्चन नंबर 21. मोची प्लेस द जूस बोतल एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर. भाई देखते हैं डायग्राम. कॉन्वेक्स मिरर आपका ये रहा, ओके, क्लियर. और दिस इज पोल, फोकस, सेंटर, ओके. और यहाँ पे हमने मान लिया, यहाँ पे रख दिया उसने ऑब्जेक्ट, जूस की बोतल ले रही. ए बी कितनी डिस्टेंस पे है? 20. इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर विच है जो फोकल लेंथ 20 और इसकी फोकल लेंथ भी 20 है. ओके, वेयर इज द इमेज लाइकली टू फॉर्म. अच्छा क्वेश्चन डाल देना भाई. दिस गया यहाँ से, दिस ये जा रहा है धूम 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 यहाँ पे इमेज. अब सुनिए कि अब जो डिस्टेंस होगी पक्का फोकल लेंथ से कम होगी, पक्का फोकल लेंथ से कम होगी, तो 20 से कम होगी. अब सुनिए क्वेश्चन. एट अ डिस्टेंस ऑफ इन फ्रंट ऑफ द मिरर, क्या मिरर के सामने बन रही है? तो फर्स्ट कट गया. एट फोकस इन फ्रंट ऑफ द मिरर, फोकस पे बन रही है? नो बन रही. एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर और एट फोकस बिहाइंड द मिरर, क्या फोकस पे यहाँ पे बन रही है? नो. तो ये भी कट गया. आंसर इज सी. ये किस किस का सही हुआ है मैं उसका नाम जल्दी से बोल रहा हूँ. बहुत अच्छा क्वेश्चन डाल देना. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सबको आ गया कि नहीं आ गया? पक्का आ गया? बोलिए बच्चों. गुड क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 22. विच मिरर कैन प्रोड्यूस अ वर्चुअल इरेक्ट और सेम साइज इमेज. देखिए आपको मेरी ट्रिक्स याद होनी चाहिए. वर्चुअल, इरेक्ट और सेम साइज. ओके, क्लियर. पक्का आ रहा है? बोलिए. तो बच्चों VIS सेम साइज की केवल एक ही मिरर बनाता है, दैट इज प्लेन मिरर. द करेक्ट आंसर इज सी. सबका सही है? ये सबका सही होगा? पक्का बोलो सबका सही है कि नहीं है? बोलो बच्चों. 22. चलिए 23. इफ द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर देन द इमेज डिस्टेंस विल बी. अरे भैया बहुत बढ़िया. देखिए सपोज ये मिरर है, सपोज है ना, और बिहाइंड मतलब हमेशा दिस इज द बिहाइंड, और बिहाइंड द मिरर बनना है तो पक्का कैसी इमेज होगी? वर्चुअल. सोच के बताइए ये डिस्टेंस कैसी होगी? कौन कौन बोल सकता है? अगर बता सकता है तो इमेज डिस्टेंस जल्दी से बोलिए. कैसी होगी ये डिस्टेंस? पक्का कैसी होगी? पॉजिटिव. सबको आ गया? द करेक्ट आंसर इज सी. नाइस क्वेश्चन. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 23. अच्छा क्वेश्चन डाल दीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24. वैभव, वैभव भैया की जय हो. वैभव कंडक्ट्स एन एक्टिविटी
यूजिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 ही प्लेस द ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। अब देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ लिया आपने, तो भाई न्यूमेरिकली सॉल्व करना होगा। ओके, तो देखिए कैसे करेंगे इसको न्यूमेरिकली सॉल्व, ढंग से सीखना, पक्का। आइए, ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर, तो मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट को बच्चों हम किससे लिखते हैं, ओ से प्लस 10 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ सबको पता है प्लस 20 सेंटीमीटर। ही प्लेस द ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, यू हो गया माइनस 20 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लाइकली टू बी हाइट ऑफ द इमेज प्रोड्यूस। अब इमेज जो पैदा होगी, अब देखिए अच्छी तरह सुनना ढंग से, मैं आपको बहुत अच्छी ट्रिक बता सकता हूँ अगर आप बिना सॉल्व किए करना चाहते हैं। चलिए पहले सॉल्व करके दिखाता हूँ। सॉल्व करके हमें निकालना क्या है, हाइट आई निकालना है। तो पहले आप निकाल लीजिए 1/f 1/v प्लस 1/u 1/f, एफ है आपका प्लस 20, v पता नहीं, और u माइनस 20। क्लियर, तो 1/v 1/20 प्लस माइनस माइनस उधर जाके प्लस, तो आंसर आ जाएगा 2/20। तो v इक्वस टू आपका आ गया 10 सेंटीमीटर, ये v आ गया पॉजिटिव का, सबको आ गया। अब v आ गया, अब हमें निकालना i, तो m इक्वस टू है ना, क्या है, I/O इक्वस टू माइनस B/U। क्लियर, I कहाँ है बच्चों, निकालना है, O कहाँ है, क्लियर, तो O कितना दिया हुआ है +10, माइनस बी, अच्छा थोड़ा सा दूर लिखता हूँ मैं जिससे कंजेस्टेड ना हो। इधर I आपका निकालना है, O कितना दिया हुआ है +10, और माइनस V कितना दिया हुआ है बच्चों, V +10, और U कितना दिया हुआ है, U दिया हुआ है -20। माइनस से माइनस कट गया, 10 से 2 कट गया जी, 10 से, अरे कट क्यों नहीं रहा यार, 2। ओके, क्लियर। अब कटने के बाद ये 2 से कितनी टाइम्स कट गया, 5 टाइम्स कट गया, तो पक्का आंसर आ गया I इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। अब विनय सर हम इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, देखिए कौन कौन से आंसर काट सकते हैं। आपको पता है कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड, ये ट्रिक है, VSM ट्रिक। क्लियर, अब BD है तो पक्का I कभी भी नेगेटिव तो होगा नहीं और बड़ा होगा नहीं, तो हमने -5 काट दिया, 20 काट दिया, लड़ाई हो रही है 5 और 1 में, 5 और 1 में, तो हमें सॉल्व करना पड़ा। वैसे यहाँ पे वो 1V ऑप्शन नहीं देगा और कुछ देगा, बड़ा देगा, है ना, 7 दे देगा, 8 दे देगा, तो तुरंत टिक लगा देंगे बिना देख के, V 5 सेंटीमीटर, या तो सॉल्व करिए इतना बड़ा या डायरेक्ट टिक लगा दीजिए। समझ में आ गया, सबको आ गया। क्वेश्चन नंबर 24 वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलिए 25, ये क्वेश्चन कल भी बताया था मैंने, इंपॉर्टेंट है, देखते हैं कौन कौन करेगा। भाई सीधा सीधा है, इधर देखिए, ये आपका फोकल लेंथ होती है ना, ये आपकी फोकल लेंथ है, सीधा सीधा ये स्क्रीन से लेके, क्योंकि इन्फिनिटी से रे आ रही है, कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी। तो सबसे पहले तो आप ये देख लो, ये कॉन्वेक्स है, सॉरी कॉनकेव मिरर, और ये आपका लेंस है। देखिए पता कैसे चलता है कि मिरर है, यहाँ पे रे वापस हो रही है, क्लियर ऐसे, और यहाँ पे रे पार हो रही हैं, पार होती हैं लेंस में, वापस होती हैं मिरर में, क्लियर। ओके, अब ये कौन सा मिरर होगा, कॉन्वेक्स, क्योंकि सारी लाइट इकट्ठी हो रही है। अब आपको क्या करना है मैं बताता हूँ, 20 और 25
मिरर जो है नहीं है तो एक्स काट दिया आपने बिना देख के, क्योंकि एक्स वाला क्या है, दिस इज एक्स, एक्स क्या देख रहा है आपको, लेंस, और मिरर तो हो नहीं सकता पक्का। अब इन कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर है ना, तो अब आपका क्या कह रहा है, कॉनकेव मिरर सही है, बट ये 10 और 25 ये भी गलत कर दिया, ये 20 और ये 25, ये 20 देखिए और ये 20। ओके, सबको आ रहा है, बोलिए बच्चों। और तो ये भी कट गया, एक्स इज कॉनकेव लेंस, नो कॉनकेव लेंस, तो बचा ये आपका डी। तो यही क्वेश्चन मैंने इधर सॉल्व किया है। तो दिस इज, याद रखिए, कॉन्वेक्स लेंस, और दिस इज इसकी फोकल लेंथ, दिस इज कॉनकेव मिरर, और दिस इज द फोकल लेंथ। क्लियर, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अब आपको क्लियर समझ में आ गया होगा पक्का। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, चूज द रॉन्ग ऑप्शन। रॉन्ग ऑप्शन बताना है, जल्दी से बताइए, कौन कौन बताएगा, डायग्राम बेस क्वेश्चन, जल्दी बताइए रॉन्ग ऑप्शन क्या होगा, बोलिए। तो बच्चों याद रखिए, दिस इज करेक्ट है, सही देख रहा है भाई, आई आर सही है भाई, दिस इज आ रही है और ये जा रही है, दिस इज, ये गलत है, क्यों गलत है बताइए, जल्दी से बताइए क्यों गलत है। क्योंकि ये रॉन्ग है, क्योंकि दोनों रे आ रही हैं भाई, देखिए ऐसा पॉसिबल नहीं, आएगी तो वापस जाएगी, तो द करेक्ट चॉइस इज बी। सबको आ गया पक्का, अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 27, स्टेट ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बताने, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर वैलिड ओनली फॉर प्लेन सरफेस, नो, फॉल्स। A ray of light retraces its path after reflection in case of normal incidence, बिल्कुल ट्रू। एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बिल्कुल ट्रू। FTT द करेक्ट चॉइस इज सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लियर, सबको आ गया, पक्का आ रहा है बच्चों, बोलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, द मिरर यूज्ड बाय डेंटल सर्जन इज, सबको पता होगा डेंटल सर्जन कौन सा मिरर काम में लाते हैं, कॉनकेव मिरर, जिससे टीथ की बड़ी इमेज बने, टू सी लार्जर इमेज ऑफ टीथ। क्लियर, द करेक्ट आंसर इज कॉनकेव मिरर। इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रॉन्ग फॉर प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के लिए क्या गलत है, दे फॉर्म वर्चुअल इमेज, दे ऑलवेज फॉर्म इन्वर्टेड इमेज, दे फॉर्म वर्चुअल इमेज, ऑब्जेक्ट साइज इक्वल टू इमेज साइज, नन ऑफ दीज। ये तो सही है भाई, वर्चुअल इमेज सही है, जो इन्वर्टेड इमेज नहीं बनाते, इरेक्ट बनाते हैं, तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज बी। सबको आ गया, पक्का आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, डाल दीजिए, इजी क्वेश्चन है, सबको आना चाहिए, क्लियर। चलिए बच्चों 29 क्वेश्चन कर चुके हैं बच्चों हम, और आपके कितने सही हैं वो मैं आपसे लास्ट में पूछूंगा, पहले 30 पे आ जाते हैं। व्हेन इमेज एंड ऑब्जेक्ट आर ऑन द सेम साइड ऑफ अ कॉनकेव मिरर, द नेचर ऑफ द इमेज विल बी। अरे भाई देखिए ये क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है ना, आपको लग रहे हैं इजी है, इजी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो इसी को गलत कर देंगे। और जब भी इमेज है ना ऑब्जेक्ट के क्या बने बच्चों, सेम साइड में, सपोज ये ऑब्जेक्ट रखा है और इमेज इधर ही साइड में बन जाए, दैट इज कौन सी इमेज होगी बच्चों, रियल इमेज होगी। क्लियर, द करेक्ट आंसर इज ए। समझ में आ गया सबको, पक्का आ गया, बोलिए पक्का आ गया। 30, चलिए 31, विच मिरर कैन नॉट फॉर्म अ मैग्नीफाइड इमेज। कौन सा मिरर मैग्नीफाइड इमेज नहीं बनाता। अब मैं आपको दोबारा से फाइनल ट्रिक बता दे रहा हूँ, ढंग से सीख लेना सारी ट्रिक्स। कॉनकेव मिरर, ओके, और कॉनकेव, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस, ये वाला ग्रुप केवल R
RIL रियल इन्वर्टेड लार्जर, RID रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड और VE वर्चुअल इरेक्ट और लार्जर। ये 3 तरह की इमेज बनाता है जियोमा सेट। क्लियर? लार्जर लार्जर है मैग्नीफाइड। अब बचे आपके कौन कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस। देखिए ट्रिक सुन लेना मेरी, एक कौन सी इमेज बनाता है, केवल और केवल VED डिमिनिश्ड इमेज बनाता है वेद के साथ। और ये भैया आपका प्लेन मिरर, अब ये ट्रिक नहीं, अब भी ना याद कर पाओ ना तो कभी नहीं कर पाओगे आप। प्लेन मिरर VES, एस फॉर सेम साइज। ओके, तो अब बोल दो भैया मैग्नीफाइड इमेज कौन कौन नहीं बना पा रहा। इसने कभी मैग्नीफाइड बनाई? नो। ये तो बना रहे हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर बिल्कुल सही, प्लेन मिरर सही, कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर नो, द करेक्ट इज डी। अब समझ में आ गए? पूरे ट्रिक लिख लेना, ढंग से लिख लेना बच्चों, इससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं हो सकता ज़्यादातर। समझ में आया? पूरा समरीज हो गया खेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। एज पर न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज पॉजिटिव, दैट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज नेगेटिव। ओके, तो भैया कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव, गलत है भैया, कॉनकेव की नेगेटिव होती है। फोकल लेंथ ऑफ बोथ कॉन्वेक्स बोथ तो कुछ है ही नहीं, कॉनकेव मिरर इज नेगेटिव एंड दैट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव। सबको पता होगा। इधर देख लीजिए कॉनकेव मिरर, डायग्राम से भी सिखा रहा हूँ, एक एक चीज़ तो बता रहा हूँ, फिर भी मार्क्स ना आए तो गड़बड़ है आपके साथ। फोकल लेंथ लेफ्ट साइड नेगेटिव, दिस इज कॉन्वेक्स PFC, फोकल लेंथ राइट साइड पॉजिटिव। क्लियर? सबको आ गया? पक्का आ गया? बोलो आ गया? तो बच्चों द करेक्ट चॉइस इज डी। अब देखिए इससे बेटर कुछ नहीं कर सकता, मैं बेस्ट कर रहा हूँ आपके लिए, और फिर भी आप ना पढ़े ना, आपके मार्क्स ना आए तो पढ़ना छोड़ देना, पढ़ाई को ही छोड़ देना, बिल्कुल बिल्कुल अलग हो जाना पढ़ाई से। फिर चीट मत करना अपने पेरेंट्स के साथ और मेरे साथ कि पापा को मम्मी को लगे कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है, हमारी बच्ची पढ़ने जा रही है या ढंग से पढ़ रही है, फिर नहीं पढ़ पाएंगे आप। समझ में आ गया ना आप सबको? पढ़ाई छोड़ देना फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। लाइट वेव्स आर सिमिलर इन नेचर। मैं आपको बता दूं लाइट वेव होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, सबको पता होगा। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन कौन सी होती हैं इनमें से बच्चों? गामा रे, ओके, और एक्स रेज। तो किससे मैच कर गया? गामा एक्स बोथ डी एंड ए एंड बी। सबको आ गया? अच्छा क्वेश्चन था, जनरल क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 34। अब न्यूमेरिकल आ रहे हैं भाई, ढंग से सीखना। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 2 सेंटीमीटर इज प्लेस परपेंडिकुलर। तो अब देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ते ही डायग्राम बनाना स्टार्ट कर देता हूँ, आप पता नहीं क्या करना चाहेंगे उस टाइम पे, है ना। PFC ऑब्जेक्ट का साइज है 2 सेंटीमीटर, प्लेस पॉइंट टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव मिरर, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर, इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब यहाँ पे रखा हुआ है आपका ऑब्जेक्ट, यहाँ पे। अब देखिए आंख बंद करके, न्यूमेरिकल है ही नहीं है जी, सॉल्व हो गया, खत्म हो गया, खत्म। 2 सेंटीमीटर साइज है, तो इस केस में ऑब्जेक्ट साइज और इमेज साइज सेम होता है बच्चों। क्लियर? पक्का? तो अब 2 सेंटीमीटर, तो साइज ऑफ द इमेज पक्का क्या होगा बच्चों? 2 सेंटीमीटर। वैसे तो माइनस में देना चाहिए, इसने माइनस में नहीं दिया है, कोई बात नहीं है, सबको आ गया होगा। क्या सॉल्व किया मैंने? कौन सी ट्रिक से सॉल्व हो गया? VSM ट्रिक से। सबको आ गया कि नहीं आ गया? पक्का आ गया? बोलिए 100%। चलिए क्वेश्चन नंबर 35। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर, इट्स इमेज इज फॉर्म्ड 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। अब देखिए इसको मैं आपको तरीके से, आपके तरीके से बताऊंगा भाई, ढंग से सीखना। पहले कॉन्वेक्स मिरर है, डायग्राम देखिए, डायग्राम की जरूरत नहीं, डायरेक्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट इज प्लेस U माइनस 20 सेंटीमीटर, इमेज इज फॉर्म 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर V। अब देखिए कैसे पता चलेगा पॉजिटिव का होगा, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वेद बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज भी पॉजिटिव होता है।
12 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ निकालनी है एफ, ख़त्म, डायरेक्ट क्वेश्चन। 1/f, 1/b, 1/u। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए, पक्का आ रहा है ना? बोलिए। 1/f, 1/b 12, 1/u -20, 1/f। LCM आ गया 12 और 20 का कितना आएगा भाई? 60। 24 भी आ जाएगा वैसे तो, 60 ही आएगा। 12 5 जा और 20 3 जा, 5 तो 1/f 2/60, f equals to 30 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। क्लियर? पक्का आ गया? 30 सेंटीमीटर द करेक्ट चॉइस इज बी। अब इसको कोई ट्रिक में काम नहीं आएगा जी, ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि सारे आंसर बहुत पास पास दिए हुए हैं। क्लियर? सबको आ गया? पक्का आ गया? रीचेक कर लेना कैलकुलेशन सारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। सारे क्वेश्चन अच्छे हैं। अब अ डेंटिस्ट यूजेज अ स्मॉल मिरर that gives a magnification of 4 when it is held 0.60 centimeter from a tooth. The radius of curvature, पहले फोकल लेंथ निकालनी पड़ेगी भाई। मैग्निफिकेशन दिया हुआ है तुझे 4 और पक्का that gives a magnification of 4 when is held 0.60 सेंटीमीटर फ्रॉम अ टूथ। टूथ से मिरर कितनी दूर है? टूथ मतलब ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया उसने, है ना? तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया u -0.60 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो पहले v निकाल लो। v निकाल लेंगे, आप खुद करिए इसको, v निकाल लीजिए और फिर फोकल लेंथ निकालिए। फोकल लेंथ से फिर रेडियस निकालिए। ये आपको मैं करने के लिए दे दे रहा हूँ, होमवर्क में डाल दे रहा हूँ, आप खुद करिए इसका, खुद आंसर निकालिए। क्लियर? चलिए 36 सबको आ गया? पक्का? चलिए नेक्स्ट आगे। रेज फ्रॉम सन कन्वर्जेज एट अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। Where should an object be placed so that its image equals to the size of the object? आँख बंद करके यार, कौन के मिरर में इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के तभी बराबर होता है जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हो? सी पे रखा हो। क्लियर? और कन्वर्ज कहाँ पे कर रहा है? 15 सेंटीमीटर पे, तो फोकल लेंथ आ जाएगी 15 माइनस की, और सी पर रखा है, सी पे इमेज बनेगी, तो आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -30 सेंटीमीटर। सबको आया? क्लियर? तो 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। द करेक्ट चॉइस इज बी। पक्का? अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन। आ गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 38। विच ऑफ द फॉलोइंग रे डायग्राम इज करेक्ट फॉर द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन। सबको पता है, कुछ नहीं करना है, पैरेलल आ रही है, और जब कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल आती है तो कहाँ से जाती है बच्चों? फोकस से जाती है। खत्म हो गया। तो कौन सा देख रहा है? दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज करेक्ट। द आंसर इज डी। सबको आ गया? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन, नाइस क्वेश्चन। 38 सबको आ रहा है? 38 पक्का आ गया? चलिए 39 और न्यूमेरिकल आ गया। अ 2 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव मिरर। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज 30 सेंटीमीटर एंड इट्स इमेज इज फ्रॉम 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। भाई हाइट ऑफ द इमेज निकालनी, करना पड़ेगा पूरा क्वेश्चन। ओ दिया हुआ है कितना? +2 सेंटीमीटर। प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव मिरर, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज 30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर मतलब u -30, इट्स इमेज इज फ्रॉम 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर ऑन द सेम साइड। देखिए कैसे पता चलेगा वर्चुअल है या रियल है? तो सेम साइड मतलब रियल इमेज, तो v
माइनस 60 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज। हाइट ऑफ द इमेज निकालनी है आई। बहुत आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा m इक्वल्स टू आई अपॉन ओ माइनस बी अपॉन यू। जल्दी करिए, आई निकालना है o प्लस टू माइनस 60 v और u माइनस 30। माइनस से माइनस कट किया, ये 2 आई इक्वल्स टू माइनस 4 सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें प्लस माइनस नहीं देता, कोई बात नहीं, अगर दोनों ऑप्शन देता तो माइनस वाले लिखते, बट जब इसने 4 और कोई दिया ही नहीं है तो द करेक्ट आंसर इज ए। सबको आ गया कि नहीं आ गया? पक्का आ गया? बोलिए आ गया? ढंग से बोलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। अ वर्चुअल इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट कैन बी फॉर्म्ड बाय। समझ में आ रहा है? पक्का आ रहा है? बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए आपको। अनुष्का बहुत अच्छी बच्ची हैं आप, बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं, बहुत अच्छे नंबर। ओके, अगर आप चाहें तो। वर्चुअल इमेज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, देखिए कहानी वही आ गई। वर्चुअल इमेज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बी डी, और बी डी का मैंने किस किस में बोला था? कौन के लेंस और कॉन्वेक्स मिरर, बस ये बनाते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस नो, कॉनकेव मिरर नो, प्लेन मिरर नो, द आंसर इज कॉनकेव लेंस। खत्म। सबको आ गया? पक्का? 41 रे ऑफ लाइट दैट स्ट्राइक्स अ प्लेन मिरर पी क्यू। गुड क्वेश्चन है ना। एट एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द प्लेन मिरर at a second plane mirror QR place a right angle to the first mirror. The angle of reflection at the second mirror is बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके लिए आपको डायग्राम दिखाता हूँ, बनाता हूँ। इधर देखिए इसका डायग्राम, देखिए ये था, है ना। इस क्वेश्चन को ऐसे देखिए पूरा। अब आपको क्या दिख रहा है? बड़ा कर देता हूँ वापस से। तो एक पी क्यू रे ऑफ लाइट है ना। तो देखिए एंगल स्ट्राइक कितने पे कर रही थी? 30 डिग्री पे। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 60, और ये एंगल 60। अब ये 60 पे इधर है, बोलो बच्चों। तो ये एंगल 60 और ये एंगल 60। हमसे पूछा है उसने कि द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेकंड मिरर पे कितना दिख रहा है बच्चों आपको? 60 डिग्री। तो दिस इज द गुड क्वेश्चन है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन था, और द करेक्ट चॉइस इज डी। अच्छा क्वेश्चन डाल देना बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बट रेयर बोर्ड एग्जाम में आएगा, थोड़ा टफ है। क्वेश्चन नंबर 42। अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस मैग्नीफिकेशन -3। अब देखिए -3 माइनस रियल और इन्वर्टेड। 3 एक से बड़ा है, लार्जर। रियल इन्वर्टेड लार्जर केवल कॉनकेव मिरर बनाएगा, और कहाँ पे बनाएगा? जल्दी बोलिए। रियल इन्वर्टेड लार्जर बिटवीन सी एंड एफ। एट द फोकस भी बना सकता है। ओके, क्लियर। तो आपके अगर बिटवीन सी एंड एफ जे भी दिया है, और रियल, बट वहाँ पे इन्फिनिटी पर बनती है ना, इसलिए हम इसको लेंगे नहीं, बट फिर भी अगर ऐसे दोनों ऑप्शन दे तो दोनों होंगे, बट द करेक्ट चॉइस जो अप्रोक्स विद दिस इज द बेस्ट। क्लियर? सबको आ गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 43। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूव फ्रॉम सी टू एफ। ओके, द क्वेश्चन वेरी गुड। कॉनकेव मिरर, सुपर क्वेश्चन। भैया अब इधर देखना, भैया मेरे हो, बहनों मेरी हो। पी एफ सी, जब ऑब्जेक्ट आपका सी पे रखा था, इमेज कहाँ बनेगी? सी पे बनेगी। चलिए, है ना। अब हम ऑब्जेक्ट को शिफ्ट कर दिया है एफ पर, यहाँ पर। अब बताइए इमेज कहाँ बनेगी? कॉमन सेंस है, इन्फिनिटी पर बनेगी। कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी। तो द आंसर आएगा सी से ऑब्जेक्ट कहाँ शिफ्ट कर दिया? इन्फिनिटी था। द करेक्ट, दिस इज नॉट, दिस इज नॉट, दिस इज नॉट, द करेक्ट चॉइस इज बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबको समझ में आया? पक्का? नाइस
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सबको आ गया कि नहीं आ गया बताइए। 43 क्वेश्चंस में से आपको जल्दी से बताना है कि आपने कितने सही अटेम्प्ट किए हैं और कितने आपको नहीं आए। जल्दी से अपनी OMR शीट को अपलोड करेंगे और एक सरप्राइज जो है आज आज कौन कौन से स्टूडेंट्स का नाम लिया है? 2 स्टूडेंट्स का, केवल दो स्टूडेंट्स। बस आज आपका सुपर प्राइज क्वेश्चन यही है ना, सुपर प्राइज क्वेश्चन। देखते हैं कौन कौन बताएगा। चलिए तो बच्चों, अगर आपको अच्छा लगा हो, बहुत अच्छी तरह से आपने पढ़ लिया हो, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और उन दोस्तों में फैला दीजिए जो नहीं पढ़ रहे हैं। नहीं पढ़ेंगे, पेरेंट्स बहुत दुखी होंगे, पक्का आप भी बहुत परेशान होंगे। तो अगर आप चाहते हैं आपके पेरेंट्स बहुत हैप्पी रहे, तो खूब सारा पढ़िए, खूब दम से पढ़िए। ओके, और बोलो बाबा अम्मा की जय। हैव अ गुड नाइट। अच्छी तरह से पढ़ें, अच्छी लाइफ को एंजॉय करें। बोलो बाबा अम्मा की जय। थैंक यू।